गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा वेबिनार है पराशर या पराशरी या वैदिक शब्द कुछ भी कह सकते हैं। तो ये नाड़ी है, ये बहुत इजी टेक्निक है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, 9 ग्रहों के नाम पता होने चाहिए, कौन सा कुंडली में भाव है, ये बस पता होना चाहिए। इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत ही नहीं है। हमारे को बस इतना ही पता है, दैट इज एनफ फॉर अस। सिंपल सा रूल आप सीखिए। मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। यू जस्ट ओपन योर ओन चार्ट्स एंड राइट नाउ यू टेल यू द टेक्निक विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, आप उसको मिला करके देखिए, चार्ट खोल के देखिए, ताकि आपको आनंद आए। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है। पिछले 27 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी करता हूँ, आज भी मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ। ठीक है, और पढ़ाता भी हूँ। और मेरी क्लास इंटरेक्टिव क्लास होती है, जिसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपनी मन की शंकाएं शांत कर सकते हैं। मैं ऐसी कोई टेक्निक नहीं पढ़ाता जो क्लास में वेरीफाई ना हो। आप अपनी कुंडली लेके बैठिए और जो है कि जो भी टेक्निक पढ़ाई जाए उससे जो है मैच करके देखिए, वेदर इट इज वर्किंग और नॉन वर्किंग। तो हमारे को ये सारी चीजें देखनी और समझनी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पराशरी और वैदिक नाड़ी होती क्या है। इसके अंदर 3 मेन प्लेनेट आते हैं, सैटर्न, जुपिटर एंड राहु। सैटर्न जब भी राशि परिवर्तन करता है, जीवन में चेंजेस लाता है। प्रणाम जी, अंजू जी। सैटर्न जब भी राशि परिवर्तन करता है, जीवन में परिवर्तन लाता है। जुपिटर जब भी राशि परिवर्तन करता है, जुपिटर इज द कारका ऑफ ब्लेसिंग। व्हाई इज द कारका ऑफ ब्लेसिंग? एज पर द काल पुरुषा कुंडली, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ भावा। नाइन्थ भावा इज द भावा ऑफ ब्लेसिंग। तो जुपिटर देव गुरु बृहस्पति हैं, जो आपको आशीर्वाद दे। ठीक है। राहु जहां पर भी जाएगा, नेगेटिव इवेंट्स ट्रिगर करेगा। Before going to start, if there is anyone who is having transit Rahu in the third bhava, तृतीय भाव में यदि किसी का राहु है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके डिस्टर्ब हुई होंगी। हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो, मोबाइल की स्क्रीन गार्ड खराब हो, कंप्यूटर में दिक्कत आई हो, ऑनलाइन दिक्कत आई हो, वाईफाई में दिक्कत आई हो, कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। ये बात पक्का हो। तीसरा, इसमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। आप समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ समझ जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत करेगा। थर्ड हाउस में राहु जो है। सेकेंडली क्या है कि रात को बैठ के ना लेटेस्ट गैजेट्स देखते हैं कि भैया कौन सा डिवाइस आया है, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा क्या। बस उसी पर फोकस होगा थर्ड हाउस में राहु जब भी आएगा। अब बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूं। किसी का भी जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन हो, आई रिपीट माई वर्ड, बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए, वो ब्लेस सोल्ड है। वो किसी को काम करते हुए देख ले, वो खुद काम कर देगा। यानी आपके घर में प्लम्बर आया है, टूटी ठीक कर रहा है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आदमी उसके बाद जाते ही खुद से सारा काम कर देगा। इतनी ब्लेस सोल्ड होती है। यानी वो कॉपी किताब कुछ भी पढ़ के मास्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, क्योंकि 2 गुरुओं ने राशि परिवर्तन किया। बोथ आर द गुरुज। क्लियर है? अब आपको मैं कुछ एक टेक्निक इसके अंदर पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा, सीखिएगा। अब मान लो मेल का चार्ट है, कहीं पे भी मून एंड वीनस बैठे हैं, दे आर बोथ कंजक्ट। कौन? मून एंड वीनस। तो जब भी जातक की शादी होगी, शादी होगी तो वीनस वाइफ आया, मून इज कारका फॉर द ट्रेवल। शादी के बाद वाइफ ट्रेवल करेगी, यानी आप जाएंगे घूमने, वाइफ जाएगी कहीं भी घूमने। आप देखिए ये होगा। तो इस तरीके से आपने समझना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है? मून
सॉरी, एक सेकेंड, मार्स एंड राहु, ये कंजक्शन आपकी कुंडली के अंदर है। अब हमने अंगारक योग पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मेल हो या फीमेल हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने छोटे भाई बहन, मार्स इज कारका फॉर द सिबलिंग, के साथ रहेंगे, आपका कैरियर नहीं बनेगा। जैसे ही आप अपने सिबलिंग से, राहु डिस्टेंस है, दूर चले जाएंगे, आपका दूसरे दिन ही कैरियर बन जाएगा। सिंपल से, कोई दिमाग नहीं लगाना हमने। दूर चले जाओ अपने सिबलिंग से, वरना आप दुखी होंगे। ये तो दुखी है ही है, आप भी दुखी होंगे। सिंपल सी बात। फिर हम दो तरह की टेक्निक पढ़ेंगे। पहली टेक्निक कुंडली की, दशा कुंडली। आप कहेंगे जो आएंगे मेरे पास फर्स्ट टाइम आएंगे, उनका मैं चार्ट लगा के सिखा भी सकता हूं। कहीं पे भी किसी एक क्लास में मेरे से पूछ लें, मैं बता दूंगा विदाउट दशा कुंडली कैसे देखना है। मेरे को पता ही नहीं जी दशा, मेरे पास तो यही कुंडली है जी। बताओ जी मेरे बारे में, आप सब कुछ बता सकते हो। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, दशा कुंडली, विदाउट दशा कुंडली। सेकंड्स के अंदर आप इवेंट बता देंगे, सेकंड्स के अंदर। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे को सैटर्न एंड जुपिटर पर ज्यादा फोकस करना होगा, सो दैट दैट हेल्प्स यू। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब आपको एक सिखा रहा हूं, ट्रांजिट के रूट बड़े अच्छे हैं। अब आप चेक करिएगा, किसी का ही तो हुआ होगा ना, शनि जब भी लगन में, शनि जब भी पंचम में, शनि जब भी नवम में आएगा, तो जातक को अपलिफ्ट करेगा। यहां पर जब भी शनि लगन में आता है, तो जातक अगर किसी की बुरी आदतें हैं तो उनका त्याग करता है, अच्छी आदतों की तरफ जाता है। लगन में शनि का गोचर, आदमी आत्म मंथन करता है, अपनी कमियां ढूंढ करके उनमें सुधार करके आगे बढ़ता है। सिंपल सी बात समझ में आ गया। लगन की मैंने थोड़ी व्याख्या कर दी। मेन बात ये लगन, ये दीज आर बेसिकली ट्राइन भावा, 159 आर कॉल्ड द ट्राइन हाउसेस, त्रिकोण भाव होते हैं। तो जब भी लगन में, पंचम में, नवम में शनि आएंगे, तो आपको लाइफ में अपलिफ्ट करेंगे ही करेंगे। सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट को सीखते हैं, ट्रांजिट के 6, 8, 12, इनको हम त्रिक भाव कहते हैं। ठीक है, अशुभ स्थान, गड्ढे स्थान। जब भी जुपिटर यहां ट्रांजिट करता है, एक शुभ ग्रह गड्ढे में गिर गया, वो कमजोर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुपिटर के अंदर आशीर्वाद देने की शक्ति कम हो गई, वो खुद कमजोर है, आपको कहां से उठाएगा? बात समझ में आ गया? लेकिन इसमें और इस भाव में जुपिटर पॉजिटिव इवेंट देता है, आपकी प्रॉपर्टी बना सकता है। यहां पर मैंने पाया प्रॉपर्टी, बिकॉज जुपिटर एस्पेक्टिंग फोर्थ भावा, here is also Jupiter aspecting the fourth bhava. It can make your new property or you can alter your property renovation like that. अगर आपके हुआ है, you can share in the class later on or you can write down in the chat box. I'll read out. अब आ जाइए, राहु जब भी गोचर करेगा, मैं सिंपल टेक्निक है, जो असली वाली टेक्निक है वो भी मैं बताऊंगा। राहु जब भी गोचर करेगा, मान लो 10th हाउस में राहु गोचर कर रहा है, किसी का कोई लगन हो, दशम भाव में जब भी राहु गोचर करे, आप रेमेडी करेंगे, साथ के साथ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। सब लोग जुपिटर पर फोकस करते हैं, राहु को तो सब खराब मानते हैं। पर राहु जब भी 10th हाउस में गोचर करेगा, आपके द्वारा किया हुआ उपाय शीघ्र लाभ देगा।
किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठ जाए उसको परेशान कर देगा। लेट एज्यूम सन के ऊपर राहु आ गया तो सन को परेशान कर देगा ना। सूर्य आत्मा है, राहु चीटिंग है, तो फादर के साथ चीटिंग होगी। सूर्य कॉन्फिडेंस है, यू मे हैव ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वेन एवर राहु ट्रांजिट इन द लग्न। मैं अभी 4:30 बजे की क्लास में पढ़ा रहा था। वेन एवर राहु कम्स इन द लग्न 8 to 10 kg वेट रिड्यूस हो जाता है। भाई साहब मैं क्लास में बता रहा था, सब हंस रहे थे। मैंने कहा भटूरे छोले गोलगप्पे जो मर्जी खाओ, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। बट यहाँ एक ड्रॉबैक देता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा। बट क्या देगा पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव देगा, इट रिड्यूस योर वेट। सिंपल सा है, खाम खा दिमाग का दही नहीं करना। केतु जब भी जिस भाव में गोचर करेगा, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते क्या घट जाएगा मेरे जीवन में। यानी वट एवर विल हैपन इन योर लाइफ ऑल ऑफ सडन, केतु इस कार का ऑल ऑफ सडन। क्लियर? हमको ऑल ऑफ सडन कुछ भी घट सकता है। अब मैं एक चार्ट सिखा रहा हूं। ये पाइसिस लगना है। एक हल्की सी टेक्निक सिखा रहा हूं। यानी ये वो टेक्निक है कि आप पलक झपकने से पहले आंसर दे दो। मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, पलक झपकने से पहले आंसर कैसे दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर है जी? दिस इज लगना असेंडेंट। पहला पॉइंट लगन है, दूसरा पॉइंट जुपिटर है। लगन और जुपिटर से 7th हाउस का लॉर्ड छठे घर में है। व्हाट आई सेड, लगन और जुपिटर से 7th हाउस का लॉर्ड छठे में, 100% मैरिज खत्म। इट माइट बी पॉसिबल कि पर्सन डाइवोर्स ले। कितनी आसानी में बता दिया हमने, ब्रीथिंग भी पूरी नहीं हुई उससे पहले आंसर चला गया। इसमें इतनी जबरदस्त टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने लगन और जुपिटर को केंद्र आधार लगन बना करके चेक किया कि 7th का लॉर्ड कहां है, 6th हाउस में। सो मैरिज विल बी ऑन ए जीरो। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाते हैं। नाउ यू कैन सी इन योर ओन चार्ट, ओपन योर ओन चार्ट एंड सी द ट्रांजिट। जब भी जुपिटर सॉरी सैटर्न, एक सेकंड रुकिएगा, आई ओपन द चार्ट सो डेट आपको इजीली और अच्छे से समझ आए। अब मान लीजिए समन इज बॉर्न किसी भी लगन में, टॉरस में, या चलिए 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए उनका 2 1 मरकरी 5 6 7 मरकरी बैठा है। कहीं भी बैठा ले, मैं क्लास में ज्यादा डिटेल में, क्योंकि यहां फिर क्वेरीज आ जाएंगी। अब इसके ऊपर जब भी सैटर्न विच इज योर लगना लॉर्ड, देन द लाइफ इज न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। आप कुछ ना कुछ नया करेंगे, हो ही नहीं सकता ना करें। आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे, आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाएंगे, आप अपने गोल्स को प्रायोरिटीज देंगे कि हाँ मुझे अब ये सब करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? ये भी हो सकता है कि आदमी नई प्रॉपर्टी खरीदे, अपने कैरियर में कुछ नया करे, क्योंकि लगन जो होता है ना, डेट इज योर कैरियर आल्सो। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब मान लीजिए सैटर्न की जगह आपका जुपिटर आया हुआ है लगना लॉर्ड के ऊपर। यहां पर जुपिटर ने ट्रांजिट कर लिया लगना लॉर्ड। पहले आप ना बड़े नेगेटिव एटीट्यूड वाले थे, जुपिटर इस कार का पॉजिटिव एटीट्यूड।
You will have a positive attitude in your mind. What I said, कोई भी आपका लगन है, उस लगन के लॉर्ड यानी लगन के स्वामी को देखना है। वो स्वामी बना बुद्ध। बुद्ध कहीं भी बैठा हो, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ सिंपल एक भाव में बैठा दिया है। क्लास में आएंगे, आई सी फ्रॉम योर चार्ट, आई इवन आई आस्क यू फ्रॉम, कि भाई बताइए आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो आपको गेन होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा आपका। आपकी कोई प्रॉब्लम पुरानी चली आ रही थी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यू विल गेट ए सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम विच यू आर कैरिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? मान लीजिए भाई साहब का जो है मरकरी यहाँ, अभी जुपिटर यहाँ आया है ना, अगर किसी का यहाँ पर मरकरी है और जुपिटर यहाँ है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते हुए यहाँ आएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। और लक विल आल्सो एनहेंस, लक भी बढ़ेगा, उसका भाग्य में वृद्धि होगी। क्यों भाग्य में वृद्धि होगी? एज पर द काल पुरुषा कुंडली, जुपिटर इज कारका फॉर द लक, यानी भाग्य के स्वामी हैं। जुपिटर ब्लेसिंग के स्वामी हैं, तो आपको ब्लेसिंग, आपका भाग्य पुश करेगा आगे। अब आ जाइए, इसकी जगह हम ये कर देते हैं, राहु ट्रांजिट कर रहा है लगन लॉर्ड के ऊपर। लगन लॉर्ड के ऊपर मरकरी लगन लॉर्ड है, देन यू विल हैव ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज। आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, कुछ मेरे से गलत तो नहीं हो रहा, कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, आई हैव डन सम मिस्टेक्स लाइक दैट। ओवर थिंकिंग हो सकता है, यू कैन हैव अ इरिटेटिव नेचर, ठीक है, कई प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। इवन वेट रिड्यूस कर देगा, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इवन इट में रिड्यूस द वेट। और केतु आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, क्या कांड करके आपको हाथ में दे देगा। अब आ जाइए हम एक और टेक्निक, बहुत सारी इस तरह की मैंने डिफरेंट टेक्निक पढ़ानी है आपको, ठीक है जी। हमारे पास ये कुंडली होगी, आपको दो तरह की टेक्निक सिखाएगी। पॉजिटिव ईयर्स, मेरे जीवन में पॉजिटिव ईयर लिख कर दो जी, पेपर पर लिख कर दो, आप लिख कर दीजिए। नंबर दो, नेगेटिव ईयर्स, आपको लिखवा दूंगा मैं, और टैली कर लेना बचपन से लेके अब तक की एज की, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर कब होंगे, ठीक है ना, सिंपल सा है। अब एक अष्टावर्क की टेक्निक है, फिलहाल तो ये अष्टावर्क का नहीं है। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग 31 पॉइंट इन द लगना, सो 31 की एज के अंदर लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलमोस्ट पॉजिटिव होगा, बिकॉज 30 प्लस पॉइंट्स है। किसी के 27 हो, क्या पता शादी हो गई, किसी का 28 हो, बच्चा हुआ हो या शादी हुई हो, ट्रिगर करेगा। तो जैसे ये अष्टावर्क का ये रूल है, ऐसे ही पॉजिटिव ईयर नेगेटिव ईयर हम निकालेंगे और आप बड़े आराम से सीखेंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए, हम मीनिंग समझाते हैं। जुपिटर का जब ट्रांजिट होता है, वो हमको प्रेजेंट एक्सपीरियंस करवाता है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस होंगे। सैटर्न जब भी ट्रिगर करेगा तो हमने पास्ट लाइफ में, अभी देखिए पाइसिस साइन के अंदर चल रहा है ना, या मान लीजिए इसे, तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में, तो शनि जो है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको पाइसिस में रिजल्ट देंगे। आपकी नेटल चार्ट में शनि कैसा है, अच्छा या खराब बैठा है? If it is under malefic affliction, then it gives you the very negative result of his transit.
सेकेंडली, पाइसिस साइन एग्जिट गेट है कुंडली का, अंतिम है। इसी पाइसिस में रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र आता है। तो हमें ये चीजों को समझना है कि इवेंट कैसे ट्रिगर होगा। अब मैं आपको एक बताता हूं, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, शनि भगवान, सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न जब भी अष्टम भाव में शनि गुजरेगा, जातक खून के आंसू रोएगा। मैंने खुद रोए थे भाई, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ। अष्टम भाव में बहुत पीड़ा देता है। कारण अष्टम भाव पाप, मतलब अष्टम भाव एक पापोस्थान में त्रिक भाव है। जब भी अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठते हैं तो वो डबल पापी होते हैं। कीप इट इन माइंड, गॉट इट। अब हम पढ़ तो वैदिक रहे हैं, प्राशरी नाड़ी, चलो मैं लाल किताब का सूत्र डाल देता हूं, वर्क करता है, ऐसे बात नहीं है। शनि जब भी गोचर का छठे घर में आए, नेवर गेट द लेदर गिफ्ट, सैटर्न इज कारका द लेदर। तो मेरे पास जब क्लाइंट आता है, मैं कहता हूँ भाई कंसल्टेंसी में आपने कोई लेदर का गिफ्ट लिया है? बोले हाँ जी। मैंने कहा अभी दान कर दो, वरना बहुत परेशान करेंगे शनि भगवान। क्योंकि ये केतु का पक्का घर है लाल किताब के अनुसार। मैं जब रिदम मेरा बन जाता है तो मैं किस ढंग से पढ़ा दूंगा, कैसे क्या होता है मालूम है। क्योंकि मेरा वो कॉपी पेन वाला रटा रटाया लेक्चर कभी नहीं होता। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो मेरी कंसल्टेंसी में लोग आए होते हैं उनकी कुंडली देखी होती है और उस कोर्स से रिलेटेड कोई पॉइंट आता है, आई शेयर इन द क्लास, सो दैट आपका जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़े और जीवन में आप आगे बढ़े। यहां पर हमें समझना है, केतु डिप्रेशन एंजाइटी देगा। केतु क्या देता है? एकांत का। वो कैकेयी जी को भवन में चली गई थी ना, राम जी को बनवास, जो कमरा बंद कर लिया था। केतु एकांत देता है। जब भी केतु फोर्थ हाउस में ट्रिगर करेगा, आपकी मदर को हेल्थ इश्यू देगा। हमने चंद्रमा तो पढ़ा ही नहीं है। एज पर द कालपुरुष कुंडली, इट इज अ हाउस ऑफ मदर एज वेल एज मून। It is a house of mother as well as moon. Let assume someone is having moon in the 11th house और केतु यहां पर आया, जहां मर्जी ले लो, मून केतु रात को साउंड स्लीप नहीं देता। डिप्रेशन एंजाइटी अलग से दे देगा। माता जी को हेल्थ इश्यू तगड़ी देगा। केतु पीड़ा के कारक ग्रह हैं, पीड़ा देते हैं, ये याद रख लीजिए। और गलती से मेरे तो ऑफिस ही बिक गए थे। कभी भी जुपे सॉरी केतु के ऊपर सैटर्न गुजर जाए, ये ट्रांजिट का, या सैटर्न के ऊपर केतु आ जाए, तो बहुत सारी कैरियर में दिक्कत है। क्लियर है? अगर सैटर्न डायरेक्ट है तो मीनिंग अलग है, अगर सैटर्न रेट्रो है तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ये याद रखना। इफ सैटर्न इज डायरेक्ट एंड केतु ट्रांजिटिंग ऑन सैटर्न तो मीनिंग अलग है। अगर सैटर्न रेट्रो है, केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो मीनिंग अलग है। अब आगे भी मैं अभी एक टेक्निक्स पढ़ाने लगा हूं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अब मैं एक सेकेंड, ये रहा। ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 17 अगस्त 2026 को। रात 9:30 बजे आप खाना वाना खा के फ्री हो जाइए। 9:30 PM पर होगा ये। क्लियर है? 10 क्लासेस रहेंगी। क्लासेस डेली बेसिस पर होंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी क्लासेस। ठीक है? आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर की मिल जाएगी आराम से। 1 ईयर तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फी इसका 4999 है। ठीक है? मैं
स्कैनर शेयर कर रहा हूं आपको, जिन्होंने अपनी सीट रिजर्व करनी है वो अभी से सीट रिजर्व कर लें, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता हूं, ताकि आप मेरे से बात कर सकें, डिस्कस कर सकें कि सर मेरे चार्ट में तो यहाँ ऐसे बैठा हुआ है, तो मेरे को शनि कैसा रिजल्ट देगा, गोचर में कैसे आएगा। आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डीपली, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप ये रिजर्व पे का जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, तो इस चीज को समझते हैं। अब हम नेटल और ट्रांजिट के प्लेनेट से एनालाइज करेंगे कि इवेंट कब ट्रिगर करेगा, व्हेन द इवेंट विल ट्रिगर, घटना कब घटेगी। नेटल का प्लेनेट और गोचर के प्लेनेट का हम एलसीएम निकालें। अब एक और चीज मैं भी सिखाता हूं केतु की। वेन एवर केतु कम्स इन द लग्न, वैसे भी किसी का नेटल चार्ट में केतु हो, जब मेरा रिदम बन जाता पढ़ाने के अंदर, तो कल मैं लाल किताब पढ़ा रहा था, लाल किताब के अंदर मैंने कल भृगुनंदी नाड़ी डाल दी। सारा एक्सप्लेन करने के बाद बोले जी सर बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैंने कहा भाई आपको पता ही नहीं लगने दिया, मैंने तो इसमें भृगुनंदी नाड़ी का तड़का लगा दिया था लाल किताब में। तो वही है। अब आप देखिए केतु सिटिंग इन द लगना, केतु जब भी लगन में होता है, नेवर हैव ए डॉग, ये लाल किताब की टेक्निक है। आपको डॉगी नहीं घर पे पालना, आप करोड़पति हैं तो रोड़पति बन जाएंगे इफ यू हैव अ डॉग एट योर होम। केतु जब भी लगन में होता है यू हैव टू बो डाउन, आपको झुकना पड़ेगा। केतु नेटल की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट का मीनिंग अलग आ जाएगा, ट्रांजिट में मीनिंग बदल जाएगा केतु का, ये याद रखिएगा। अगर नेटल का केतु है तो आपका जन्म पूर्व जन्म के ऋणों को चुकाने के लिए हुआ है। अगर ट्रांजिट का केतु आया है तो आपकी प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, अब आप कांच की फैक्ट्री लगाएंगे, चेंज करा देगा, क्योंकि लगना इज ऑल्सो योर कैरियर ना। केतु विल चेंज योर लाइफ, आपके अंदर आपके व्यापार में परिवर्तन लाएगा, 100% लाएगा। केतु सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, देन इन दैट केस यू विल चेंज योर हैबिट्स, आप खाने की हैबिट चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको आयुर्वेद आचार्य ने कह दिया खाली पेट सुबह कच्चा आंवला खाना है, अगर आपका केतु सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है ना, तो आप कच्चा आंवला खा लेंगे। किसी का नेटल में हो तो वो खा सकता है। केतु खट्टी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये भी याद रखना। हम लाल किताब में तो वो 3 केले और वो 3 ही समझते हैं, केतु खट्टी चीजों का भी कारक है। समझ में आ गया, आप सात्विक खाने की तरफ जाएंगे, यू विल चेंज योर हैबिट्स। अब हम भवात भावम सिद्धांत पढ़ते हैं ना, छठे से छठा, अष्टम से अष्टम, ग्रह से भी तो होते हैं, वो कौन पढ़ेगा। ग्रह से भी तो भावम भवात सिद्धांत पढ़ने हैं हमें, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ने हैं। मंगल है, आपने भाई देखना है कुंडली में तो थर्ड हाउस देखते हैं, सिबलिंग। आपके किसी भी भाव में मंगल बैठा है, वहां से थर्ड हाउस देखिए फॉर योर सिबलिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपका पंचम भाव संतान है, आपके लगन से आप संतान देख रहे हैं, संतान का कारक ग्रह कौन है, जुपिटर है। तो कुंडली में जहां भी जुपिटर बैठा है वहां से पंचम भाव देखिए, भवात भावम सिद्धांत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो सिंपल वे। कैसे देखना है, इफ देयर इज एन मैलेफिक एफ्लिक्शन इन दैट भावा, सपोज आपके पंचम भाव में पाप प्रभाव है, वन थिंग नोटेड डाउन, लगन से पंचम भाव में पाप प्रभाव आ गया, ठीक है जी। जुपिटर जहां बैठा है वहां से पंचम भाव में भी पाप प्रभाव है, तो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ गई। कंफर्म्ड लिख करके देना उसे, कितने इजी वे में, आपको कोई दिमाग नहीं लगा। इसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक शेयर नहीं करी। देखो जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, बड़ी सुंदर सी टेक्निक, ये कैसे कैसे फल देंगे, बहुत सारी इसमें मैंने अभी हिंट भी नहीं दिया। सपोज आपका मार्स एंड राहु 10th हाउस में बैठे हैं, आपको एज बतानी है, कुछ नहीं देखना, ना आपने डिग्री देखनी है, काटा मार दो डिग्री पे, ना आपने नक्षत्र देखने, मार दो काटा,
अब आपने ये एग्जैक्ट बताना है किस एज के अंदर मेरे को मंगल रिजल्ट देगा, किस एज में राहु रिजल्ट देगा, किस एज में दोनों रिजल्ट मिलके देंगे। मुझे एज लिख कर दिखाओ। तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप अपना चार्ट लेकर के बैठना और मुझे बताना आपके साथ इस एज में इवेंट घटा है कि नहीं घटा। ये निकालते कैसे हैं? ना हमें डिग्री देखनी है, नक्षत्र देखने हैं, ना भाव देखना, कुछ नहीं देखना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। किस उम्र में क्या इवेंट घटेगा, मंगल कौन सी एज में देगा, राहु कौन सी एज में देगा। अब जैसे एक लाल किताब की टेक्निक है, 34 साल की एज में मैरिज खराब होगी होगी, दिक्कत आई होगी, 100% आई होती है। 22 साल की एज में दिक्कत आती है, सिंपल सा है, कोई दिमाग लगाने वाला है नहीं। तो कई तरह की टेक्निक है, आई विल टीच यू इन अ वेरी शॉर्टकट वे आउट। हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। ना तो मैंने आपको इसमें वो टिपिकल चीजें पढ़ानी है। यानी वो आपको पहले रेलवे की एक बुक आती थी ना, ट्रेन एट ए ग्लांस, रेलवे की किसी जो, अब तो नहीं है ना जमाना, बुक आया करती थी जब नेट नहीं था। ट्रेन एट ए ग्लांस, हमें एक झटके में पता लगे कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। तो वो चीजें हम देखेंगे। हम्म। फिर हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि जो इवेंट मेरे साथ घट रही है नक्षत्र की, क्या वो वर्तमान जन्म की है, पास लाइफ के जन्म के नक्षत्र से आ रही है, या फ्यूचर में आई। इस समय जिस ग्रह की दशा है, क्या वो वर्तमान में मेरे पाप और पुण्यों का फल है, या पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का फल है। डिफाइन कैसे करेंगे? आई टीच यू दैट नक्षत्र टेक्निक टू आल्सो। क्लियर है? सेकेंडली, मरण करण स्थानम भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए, थर्ड हाउस के अंदर जुपिटर किसी का भी बैठा हो, दैट इज अ मरण करण स्थानम फॉर द जुपिटर। जुपिटर के लिए वो एक मरण करण स्थानम है। अब मान लीजिए कोई ये कह रहा है जी, किसी का कैप्रिकॉन लगन हो, 10 नंबर का लगन हो, शनि आया तीसरे घर में, वो ठीक है। पर अगर किसी का टॉरस लगन है, तो उसके तीसरे घर में जुपिटर आ गया, उच्च का है, टॉरस लगन में, पर महाराज वो कोई फल ही नहीं दे रहा उच्च के होके, क्योंकि वो उसका मरण करण स्थान में। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, सिंपल सा। फिर एक टेक्निक आपको एक और बड़ी अच्छी पढ़ाऊंगा। आपने बच्चे पाले मार पीट के, क्या पाले? थप्पड़ मारे, पीटा, पनिशमेंट दी, धूप में खड़ा किया। अब आ गया बुढ़ापा आपका, मेरे बच्चे जी मेरे को रोटी देंगे या वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। मेरे बच्चे मुझे रोटी खिलाएंगे या वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। आई टीच यू डेटा। तो किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेक्निक बेसिकली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट फ्रॉम योर सेल्फ और विद रेजिंग योर हैंड, अगर किसी की कोई क्वेरी है। Otherwise, we are going to start on Monday. Is there anyone who is having a query with himself in related with this class, Parashari Nadi? चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, हैव अ गुड डे।